जी कह रहे हैं और जो मेन सेट है चैंपियन सेट लोन नहीं दे रहे हैं की करा आजा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज है हमारा लेग वर्कआउट सेशन 2 है और चीखों की आवाज़ें आपने पहले ही सुन ली हैं। ये चीखें मैंने आपको सुनानी थी ताकि इसी से पता चले कि भाई किस तरह से लेग वर्कआउट किया जाता है। बाय द वे, वर्कआउट लेग हो या दूसरा हो, भाई प्री वर्कआउट जो है वो पीना अच्छी चीज़ है। ये एक बड़ा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, स्पेशली आपके जब बॉडी के बड़े पार्ट्स हों, लाइक लेग हो या आपकी बैक हो। उसकी वजह ये है कि मेन ईयर प्री वर्कआउट का जो मेन है उसने तो स्टेमिना तो बिल्ड करना ही करना है। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो है ये हमारे जब बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना, मेन है कि इसने ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा पंप फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो बहरहाल मेरा प्री वर्कआउट ख़त्म हुआ था, मैंने आज ये नया खोलना था और वो मैं लेग वर्कआउट वाले दिन इसलिए स्पेशल लेकर आया था कि नहीं यार, क्योंकि इसके बगैर वर्कआउट नहीं होना। और चीखें आपने सुनी ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये जी आप नहीं पिए बगैर नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। यार अफोर्डेबिलिटी की बात है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप करें, ये आपको बेनिफिट्स देगा। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन सारे दिन में लिए हुए होंगे, मसल को आप अपने ब्रेक करोगे तो यार ये सप्लीमेंट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये का मतलब कोई भी प्री वर्कआउट, ये वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई लेना चाहें। तो बहरहाल एज़ यूजुअल हमने सर के साथ गप्पे शप्पे लगाई, सर के साथ मलेदियाँ फप्पे कुटनियाँ कीतियाँ, इंदियाँ होंदियाँ बुराइयाँ बुराइयाँ कीतियाँ। वो मतलब कि इंज ही होंदा ना, फिर समझिया करो ना, फिर सारी गल्लां चलनियां पैंदियां। बहरहाल जी, हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी हैमस्ट्रिंग पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हैमस्ट्रिंग वीक है, इसी वजह से सर हैमस्ट्रिंग को मिस नहीं करवाते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ अपनी हैमस्ट्रिंग के शेयर कर दूंगा यहाँ पर। आप सबसे पहले एक वीडियो क्लिप देखना कि मेरी हैमस्ट्रिंग कितनी ज़बरदस्त ग्रो कर रही है। और अभी ये सेकंड सेशन है, हो तो गया थर्ड वाला भी, लेकिन ये सेकंड सेशन की वीडियो है। आप इसमें मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगा। तो बहरहाल सर ने मुझे बता दिया कि यार पहला वार्म अप सेट है। वार्म अप का मतलब अपने तौर पे वार्म अप कर लो, यानी ये सर वाला वार्म अप नहीं है। सर हमेशा पहले 3-4 सेट वार्म अप करवाते हैं अपने तौर पर, देन उनका लास्ट ही वर्किंग सेट होता है जिसको वो अपना सेट कहते हैं। और वो कहते हैं कि यार ये मेरा सेट है, उसको वो हमारा असल वर्किंग सेट होता है। बहरहाल मैंने अपने तौर पर वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद ये हमारा पहला सेट समझ लो यहाँ से स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसको वार्म अप में लाएं, वर्किंग में लाएं, वट एवर जो मर्ज़ी करें। यहाँ से टोटल हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए, बैक मसल्स के लिए जो है 5 सेट किए जाएंगे। ठीक है, पहला आपने देख लिया, अब ये सेकंड वाला है। सेकंड वाले के साथ हम मज़ीद 5 सेट और करेंगे। और ये देख लीजिए कि ये जितने भी सेट्स किए जा रहे हैं इनमें मोस्टली आपने जो फोकस रखना है ना, वो आपने रखना है रेंज ऑफ मोशन पे, मेरे पुल करने और देन उसके बाद उसको रिलैक्स स्ट्रेच करने की स्पीड पे रखना है। स्पीड बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोग बेचारे सवाल भी कर रहे हैं कि इतनी स्लो रेंज ऑफ मोशन कहाँ से होता है, यूँ नहीं होता तो वो नहीं। यार होता है मेरी जान के टोटो, इसी को तो एडवांस लेवल ट्रेनिंग कहा जाता है। खोतों की तरह वेट नहीं उठाना, अभी वो वाली स्ट्रेटजीज़ नहीं चल रही हैं। ये मैं वो हैवी लिफ्टिंग पर नहीं हूँ। अभी जो मेरा टारगेट है भाई वो वेट लॉस नहीं हमें करना है, हमें करना है फ़ैट लॉस प्लस मसल बिल्डिंग। यानी मेरा फ़ैट भी रिड्यूस हो, मेरा मास भी गेन हो, और जो कि हो रहा है। मुझे बताने की या करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले सेशन की पहली वीडियो से देखो। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 10 वीडियोज़, आज 10वीं वीडियो अपलोड हो रही है। तो डेफ़िनेटली 2 वीक्स में जो है जितना इंसेन किस्म के रिज़ल्ट्स मिले हैं वो आपके सामने ही हैं। तो मैटर करती हैं चीज़ें। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों का था कि यार आप वॉइस ओवर ना करें, आप म्यूज़िक लगाएं, तो कुछ कहते हैं जी म्यूज़िक ना लगाएं, वॉइस ओवर करें। तो बहरहाल मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वॉइस ओवर में ही ज़्यादा बेस्ट है। तो 2 सेट हो गए, ये तीसरा वाला आ गया। रेपिटेशन में आपको बता दूं भाई, जब तक सर का अपना वाला सेट स्टार्ट नहीं होगा, जिसे सर कहते हैं कि ये मेरा सेट है, तब तक हर सेट में जो है ऑलमोस्ट 30 सेकंड से 40 सेकंड्स का रेस्ट है। और उसके बाद जो है 20 रैप्स हैं। रैप्स में कमी नहीं है, वेट बढ़ता जा रहा है। वेट रैप्स में भी कमी आएगी। पहले में 20 किए थे, फिर 18 किए, देन 15 और लास्ट वाले में हमने 12, जब वहाँ से सर का सेट स्टार्ट हुआ। और वेट आहिस्ता आहिस्ता इसमें सर ने बढ़ाया था, वेट इसमें अप होता चला जाएगा। तो रेपिटेशन पे आप फोकस करते चले जाएं, हर चीज़ को नोट करते रहें। डाइट आप अपनी प्रॉपर लें,
किस तरह से वर्कआउट किया जा रहा है, इसको परफॉर्म करने की कोशिश करें अपने लेवल पर। मैं बार बार यही कहता हूँ, आप अपने लेवल पर करें, जिस लेवल पर आप हैं, जिस तरह से आप चल रहे हैं। अब ये तीसरा वाला सेट स्टार्ट हो चुका है। मैंने इस वजह से इन क्लिप्स को काट दिया है क्योंकि हमने मेन जो सर वाले वर्किंग सेट है उस पर फोकस करना था, इसलिए मैंने इनको सबको जो है स्किप कर दिया, छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको देखने का भी मज़ा आए, जल्दी भी ना रहे, आपको कुछ समझ भी आ जाए, वरना फिर डेफिनेटली आपको भी भागने की पड़ी रहती है। यहाँ तक हमारे हो गए 4 सेट कंप्लीट। लास्ट है, फाइनल सेट है जिसको हम कहते हैं सर का सेट। अब सर ने अपना सेट करवाना है खुद से। स्ट्रेटजी मैं आपको बस बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, सर ने मशीन से उठने देना कोई नहीं है। यही देख लो, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। वेट जो उन्होंने एक सेट करना था वो उन्होंने सेट कर दिया। 20 रैप्स उन्होंने इस वाले पहले वाले सेट में, और स्लो उन्होंने डाउन जाने देना। यहाँ पे ऊपर ला के होल्ड करवाना है, देन नीचे ले जाके स्ट्रेच करना है। और एक और चीज़ नोट करें आप, मैं रिलैक्स पोजीशन में नहीं जा रहा हूँ। नीचे मैं जब जा रहा हूँ, जिसको हम नेगेटिव रैप्स कहते हैं या नेगेटिव फोर्स लग रही होती है, एक चीज़ नोट करें, मैं रिलैक्स पोजीशन में नहीं हूँ। इसी चीज़ को आपने भी फोकस करना है। जब भी आपने स्क्वीज़ करना होता है, जब आप अपने मसल को टाइट कर रहे हो, लाइक जैसे हम ऊपर लाते हैं, पुल करते हैं, ये स्क्वीज़ है। और जब मैं नीचे लेके जाता हूँ, ये स्ट्रेच है। स्ट्रेच उतना करना है कि आपका मसल रिलैक्स पोजीशन में ना जाए। बार बार इस वजह से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ की परफेक्ट समझ आए, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपके मसल कंट्रैक्शन को बनाए रखेंगे। देखो आप मेरी हैमस्ट्रिंग को देख लो किस तरह से पंप हो रही है। हमने रिलैक्स नहीं करना, ऊपर भी रिलैक्स नहीं करना, ना ही नीचे रिलैक्स करना है। बस इस पोजीशन में रहता है कि हमारा मसल 20 रैप्स अगर आपसे नहीं लगते हैं, ना लगें। सर का भी यही कहना है, यार रैप्स नहीं लगते ना लगें, बट जितने भी रैप्स लगें वो ऐसे आउटस्टैंडिंग लगें कि भाई वो पहाड़ों किस्म के हों, कि बंदे दा चीरा पाड़ा करके रख दें। अब ये जैसे मैं मशीन पर ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है 30 सेकंड के बाद वापस आना है, तो मैं उठ के कहीं और गया था। मेरा रैप्स या मेरा सेट या फिर कह लें कि मेरा रेस्ट इतना नहीं है कि मैं इतना घूम फिर सकूँ। इतना ही किया, मुंह साफ़ किया, थोड़ी सी देर सांस लिया, सांस लेने के बाद हमारे उस्ताद मोहतरम सर ते फिर आगे खलोगे कि पा आजा हुण तेरी बारी आ गई है दोबारा। अब ये देखें, अगेन वही चीज़, इस टाइम मसल इतना फटीग हुआ होता है, इतना बुरी हालत से टूटा हुआ होता है कि भाई इस टाइम में आप इतनी रेंज ऑफ मोशन के साथ जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपसे नहीं होती। और यही हमारी असल ट्रेनिंग है। आप देखेंगे, ये मैं क्या नाम है, हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एडेक्टर मसल को ट्रेन करूँगा और लास्ट में लेग प्रेस। और ये 3 एक्सरसाइज में हमारी पूरी गेम ख़त्म। और तीसरे तक जाते हुए की चीखें मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ अपनी, कि किस तरह से चीखें निकलती हैं। बट हमें इस चीज़ का आइडिया लगाना है, हमें इस चीज़ को समझना है कि यार मुझे अपनी हाई इंटेंसिटी किस तरह से क्रिएट करनी है, मेरा मसल किस लेवल पे जाके फटीग हो रहा है, किस लेवल पे जाके मेरे मसल में हार्डनेस आ रही है। यार ये देखें, अब ये सर ने लास्ट वाले रैप चल रहे हैं, सर ने उसको थोड़ा थोड़ा होल्ड और मज़ीद करवाना शुरू कर दिया। बहरहाल ये हमारा यहाँ पे जो है लेग कर्ल जो है ख़त्म होता है। उसके बाद हमने जाना है अपने नेक्स्ट वाले सेट की तरफ, और ट्रेनिंग स्ट्रेटजी चेंज है। फर्स्ट वाले में हमने लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट किया था, हैक स्क्वाट की थी, हैमस्ट्रिंग की थी, और फिर हमारी ट्रेनिंग हो गई थी ख़त्म। लेकिन इस दफ़ा में हमने जो स्टार्ट ही लिया है वो लेग कर्ल से लिया है। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं इनर थाई का, तो आपने सुना ही होगा, इनर थाई को कहते हैं एडेक्टर मसल, ठीक है। अब इसकी मशीन होती है, आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप काए ग्रीन की 2-4 वीडियोस देख लें, वो जिसमें रॉड पकड़ के टांगों को खोल के वो कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने मेन अपनी इनर थाई को जो है वो टारगेट करना होता है, तो वो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने भी ये मशीन जो है मोस्टली मैंने कह लीजिए कि ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया। हाँ, सफ़ा में किया था या 1-2-3 दफ़ा पहले जिम्स में यूज़ किया था, बट इस दफ़ा जो यूज़ करना था ना, वो भाई फाड़ू था, फाड़ू। यकीन करें, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके साथ वो चीज़ बता रहा हूँ जो रियलिटी अगर ट्राई करोगे तो आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे कि जो आपके साथ हुआ था। भाई 4 दिन तकिया लेके सोना पड़ा है टांग के नीचे, यानी कि टांगों के दरमियान में तकिया लिया, पेन किलर खाई, तब ही मेरी जान में जान आई, वरना मुझे सुकून नहीं था। और इतना बुरे तरीके से मेरी इनर थाई, जिसको हम एडेक्टर मसल कहते हैं, इतने बुरे तरीके से हिट हुआ था, इतने बुरे तरीके से फटीग हुआ था कि मुझे सम टाइम लगना शुरू हो गया कि जैसे शायद मेरा मसल फट गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मसल नहीं फटा था, जस्ट मसल जो है वो फटीग था। सॉरी।
जो कि 2 से 3 दिन के बाद, सॉरी हाँ 2 से 3 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन जाके ठीक हो गया था, जबकि 4 दिन के बाद बहुत ज़्यादा फटीक था। उसका रीज़न अब आपके सामने रेंज ऑफ मोशन है। आप देख रहे हैं किस तरह से स्लो मूवमेंट दी जा रही है। वो पहला वाला सेट था, ये दूसरा वाला सेट है। पहले और दूसरे सेट को मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, तीसरे वाले को भी शॉर्ट किया, क्योंकि थर्ड वाला सेट जो है वो सर का सेट होगा, जिसमें आप मेरे मुंह के एक्सप्रेशन बहुत सारा कुछ देखेंगे। और वो वाले सेट में मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा, ये लास्ट वाला वॉइस ओवर है, इसके बाद मैं वॉइस ओवर कर दूँगा ख़त्म। बाकी की मज़ीद जो ट्रेनिंग है वो आपने थोड़े से शोर के साथ खुद ही सुननी है। ठीक है, वो उसमें शोर आएगा, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं नॉइज़ को कम करूं, क्योंकि देखो माइक नहीं लगाया हुआ था, हमारा कोई आइडिया भी नहीं था, लेकिन वो वॉइस जो है वो रियल में सुनने वाली है, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं कर रहा। तो पीछे म्यूज़िक भी नहीं चल रहा था। बहरहाल वीडियो आपने एंड तक देखनी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल भी रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, हमारे लिए ख़ास दुआ करा करें। और बाकी व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, कोई चीज़ आपने बाय करनी हो, कोई फूड सप्लीमेंट्स लेने हो, कोई जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड चीज़ चाहिए हो, तो आप मेरे शोरूम पे भी विज़िट कर सकते हैं या ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरह की किसी भी जिम की, किसी भी मशीन की आप कॉपी तैयार करवाना चाहते हो तो भाई से आप रब्ता कर लें, बिला वजह, बिला झिझक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम बैठी हुई है जो लोग काम कर रही है, और लोग बहुत सेटिस्फाई हैं जिनको हम मशीन्स बना कर दे रहे हैं। तो बहरहाल आपने कांटेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब आप मज़ीद वीडियो एंड की जो है वो लास्ट में ख़ुद देखते जाएं, रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करें, स्लो 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 स्लो, बस इसी चीज़ का काम है। ठीक हो गया जी। अब आपने देखते रहना है और चस लेनी है कि क्या होता है। इस तरह खड़ा हो जाए। पूरा स्ट्रेच आएगा, फिर ओके रखेगा, ओके रखे, ओके रख, आठ करने हो, शाबाश, ओके रख, चल आजा आजा आजा, इधर से लो आता, ओके रख, ओके रख, इसके फेस से जो है पेन फील हो सकती है कि कितनी हैवी पेन होती है। ये सर चल 5 लगे, come on, आजा आजा, शाबाश, 4 लगे, come on, पूरा बंद करना, आजा आजा, come on, पूरा, चल 3 लगे, come on, चल पॉज करें, आजा चल, आजा 2 लगे, चल आजा 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 आजा, बंद कर, चल 1 और है, चल रोक के रख, कर, ओके, चलो बंद करो, जरा टांग निकालो अपनी, ओके छोड़ दो प्लेटें डाल दो यार, थोड़ी वाली सारी डाल दो, लंबी प्लेट सारी डाल दो, 3 वाले डाला फुल है। तुम हमारी मौत का तमाशा देख रहे हो हैं, लगाएंगे इसके ऊपर वीडियो, हाँ आगे हमारी मौत का तमाशा देख। इधर मौत का तमाशा चेक करो, स्टेज सज रहा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, ये स्टेज सज रहा है उस्मान साहब के लिए। उस्मान साहब कहते हैं मैंने जो इसके ऊपर स्टेटस लगाना है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। ये 2 जल्लाद छोटे छोटे, हमें तो लगा था ट्रेनिंग खत्म हो गई, अभी तो शुरू ही है सर, कह रहे हैं बयान साहब बता रहे हैं कि अभी तो तीसरा है। तो मेरी बारी कदों आनी, मैं तो लगता मैं कल ही लावांगा लगे। साफा लगाया गया यहाँ पे नहीं ना, वो आज उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा है 8 दिन, और दूसरा ये कि सेट के बाद सेट लगवा रहे हैं सर उसे।
12 मिनट में करती है बच्चे का, ठीक है। लॉक नहीं करना बच्चे, अगर ऐसा नहीं लॉक किया तो मैं कराया ड्राइंग को सारा जो आएगा पैसा पहले कर देंगे। इसकी टेक्निक ये है कि पीछे प्रेस करते हैं सीट के साथ और कमर पीछे लगा के रखते हैं। अगर ये दोनों चीज़ों से एक भी आउट हो जाए ना तो फ्लोर बैक आ जाए, ठीक है। एक उठा देगा फ्लोर बैक आ रही है, टांगों से टांग टेक्निक फॉलो करें, जितना मर्जी वेट लगा देगा फ्लोर पर नहीं आएगा। सिर्फ छह आओ ऐसे ही रोक के रख चल ये वाले रख कम ऑन चल कर प्रेस कम ऑन तीन है चल एक और आखिरी शाबाश शाबाश आजा आजा ये इससे पॉज लिया था ना हल्का पॉज नहीं होता सट मारा हो जाएगा इतनी को होगा मारा पड़ेगा बेहतर हम ये वाला छोटा कर लें मतलब 2 घंटे लगा फिर अपने डिलीवरी पाएगा आएगा अगर फील ले पूरी इससे आएगा हम के पीछे खड़ा अगला फिर तो नहीं होगा यही तो मेन सेट लगवाना है चलो चलो सर जी ये कह रहे हैं उठ चलो मेन सेट है चैंपियन सेट ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ स्टार्ट है तो फिर इंटेंसिव सेशन हो गया बाकी थोड़ी नहीं होगी आज गिरेंगे तो कल सेफ पे नहीं होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 रैप करो भाई सिर्फ 10 रैप ना मेरे को रोकना है ना मेरे को प्रेस का प्रेस करना है ऊपर लॉक नहीं करना पूरा ऊंची नहीं होगा पूरे सेट दिन की जान है पूरे सेशन की जान है ये सेट या भी मैंने काम करना पीछे बैक पीछे 1 2 3 let's go please wire आने जाइए आने जाइए रोक के रख कर प्रेस रोक के रख कर प्रेस ये आ जा नीचे आजा वापस यहाँ से रोक के रख चल आजा प्रेस कर दूंगा ये आजा चल 5 हुए जय शाबाश खोल के रखेंगे आजा 4 वाले 4 तुम रोक के रख कर
तीन रह गए, चल कम ऑन, दो रह गए, शाबाश। 10 पूरा करना पूरा, आजा 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 कम ऑन चल, चुकियां गई लत्ता हाय चाचा लता फड़ी। तो हम बाकी चाचा फाड़ लगा चाचा लता फड़ी। बाहर निकालनी बिस्मिल्लाह। इस तरह इधर आ जा, इधर आ जा। ओ इधर आ जा, ये हवा आ रही है इधर। वो ना हाथ ना लग रहा मतलब कि नहीं सेंटर में करेंगे तो आएगी, वो ज़्यादा उधर कर दिया आपने। हाँ